जीवन में जब कथा का उदय होता है तो सारे महाराज काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य सब बाहर रह जाते। ये कथा का प्रभाव है, ये कथा की शक्ति है, ये कथा का सामर्थ्य है। ऐसी ऐसी कथा आती है कि महाराज जड़ता भी, बुढ़ापा भी अलग हो जाता है। वृंदावन के भैया एक साधु महाराज करीब 100 साल उनकी आयु हो गई होगी, वृद्ध, हाथ पैर कपकपाते रहते थे, काला शॉल ओढ़कर महाराज बैठे रहते। कभी कभार उनके पास कुछ वैष्णव आते, कुछ भक्त आते और उनसे प्रार्थना करते, महाराज कुछ सुना दो, कुछ कृष्ण कथा कुछ सुना दो, हम कुछ सुनना चाहते हैं। बार बार प्रार्थना करते, बार बार कहते तो वो महाराज संकोच में पड़ते, अब इस वृद्ध शरीर से कैसे सुनाऊं, हाथ पैर कपकपाते उनके, बोले बड़ी इच्छा है कुछ सुना दो। तो क्या करें, तो तुरंत महाराज अपना जो शॉल अपना जो कम्बल ओढ़ कर रखते थे उस काले कम्बल को अपने सिर से लगाते और प्रार्थना करते, अरे बुढ़ापा थोड़ी देर के लिए इन सब का मन है, कुछ सुनना चाहते हैं, न थोड़ी देर के लिए बुढ़ापा न किस कम्बल में जाकर तू बैठ जा, बस मुझे 1 घंटे का समय दे दे, कुछ कृष्ण चर्चा हो जाए, फिर मेरे पास वापस आ जाइए। और भैया उस कम्बल को वो खूंटे से टांग देते थे और वो जब बोलना शुरू करते थे और महाराज ऐसे बोलते थे जैसे कोई 18 साल का जवान बोल रहा है। जितनी देर वो बोलते थे उतनी देर वो महाराज कम्बल कपकपाता रहता था, महाराज खूंटी पर लटका लटका कपकपाता रहता था। और जब अपना प्रवचन पूर्ण कर लेते फिर से उस कम्बल को ओढ़ते और ओढ़ते तो फिर कपकपाने लगते थे। तो कथा की महिमाएं बुढ़ापा भी अलग रख देते, कथा की महिमा है। कथा ऐसी शक्ति, ऐसी प्रेरणा देता है। हमारे सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री मनमाधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज 90 वर्ष की आयु में भी जब वो प्रवचन करते थे, कोई कह नहीं सकता कि 90 वर्ष का व्यक्ति प्रवचन कर रहा है। ऐसी धारा प्रभाव और महाराज ऐसा अद्भुत उनका प्रवचन होता था। दिव्य रूप से हमें तो फिर भी ये माइक और इतनी सुविधाएं हो गई हैं। हमारे पर बाबा जी जब कथा करते थे तो 5-5 हजार लोगों के बीच में बिना माइक के वो बोलते थे। तुम्हारा जीवन में वो कथा का प्रभाव है, वो कथा ही वो शक्ति देता है, वो कथा ही ऊर्जा देता है। परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।